हेलो, वेलकम टू अनवाइड एकेडमी। जहाँ तक आपको पता है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने जो एप्लीकेशन निकाला था फरवरी और मार्च के टाइम में, उसका डेट एक्सटेंड कर दिया है, जिसमें जो सहायक अभियंता जो ट्रेनी थे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, इवन सिविल इंजीनियरिंग के भी कुछ पद उसमें थे। तो पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे पद जो है वो दिए हुए हैं। ये जो नोटिफिकेशन है आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाके लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन ग्रेड सबकी यहाँ पे डिटेल है, जितने भी अनरिजर्व्ड, अत्यंत पिछड़ा जाति सबकी डिटेल यहाँ पे दी गई है, कितने सीट हैं। ठीक है, अब ये भी यहाँ पे देख लीजिए कि उक्त पदों पे आरक्षण उत्तर प्रदेश के राज्य के मूल निवासी को ही अनुमान, बिल्कुल जो रिजर्वेशन है वो क्राइटेरिया सिर्फ उत्तर प्रदेश वालों पे ही लागू होती है, बाकी जगह के लोग जो हैं वो जनरल के तौर पे भर सकते हैं। अब आई बात की सहायक अभियंता जो है, जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस का, चाहे मैकेनिकल का या फिर जनपद का, तो इन लोगों की सैलरी कितनी है। जैसे कि जितने भी अब असिस्टेंट इंजीनियर हैं ट्रेनी का, जो कि इंजीनियरिंग से हैं, वो 1, 2, 3, 4 जो आ रहे हैं, इनके हैं 56,100 से 1,70,500। ये प्रारंभिक वेतन का एक प्रारूप है। इसी तरह सबकी यहाँ पे वेतन की लिस्ट दी गई है। उसके बाद से यहाँ पे डिफरेंट डिसिप्लिन दिया हुआ है, जैसे कि जब मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन हो गया, और यहाँ पे बताया हुआ है कि भैया आपको डिग्री कौन सी होनी चाहिए, किस पे आप करेंगे। जैसे मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग। अगर इनमें आपकी डिग्री है तो आप भर सकते हैं मैकेनिकल वाला जो असिस्टेंट इंजीनियर है वो। इलेक्ट्रिकल में ये अगर आपके पास डिग्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेशन, कंट्रोल पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक, पावर इंजीनियरिंग, अगर इनमें आपकी डिग्री है तो भी आप भर सकते हैं। बट ये फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए, यानी 4 साल की डिग्री होगी। वो ऐसे ही सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशंस के हैं, और कंप्यूटर साइंस से जो रिलेटेड जैसे IT और CS होता है, तो वो दोनों आदमी भर सकते हैं। अब इसमें ये भी एक क्राइटेरिया है कि भैया 65% मार्क्स से आपको कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करें कि जो डिग्री है डिस्टेंस लर्निंग की नहीं होनी चाहिए, ये भी याद रखिए कि जो डिस्टेंस लर्निंग डिग्री है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग की भी इसमें कुछ डिग्री है, जैसे कि फुल टाइम में कंस्ट्रक्शन में या सिविल में हो तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। सिमिलर क्राइटेरिया यहाँ भी है कि 65% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे कुछ अकाउंट ऑफिसर ट्रेनी है, उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो वो लोग भी भर सकते हैं। और बात करें कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की, तो सारी ये चीज़ नोटिफिकेशंस में क्लैरिफाई किया हुआ है, यहाँ पे एक एक चीज़ आप देख सकते हैं। अब बात करें कि डेट्स की, तो डेट्स जो है वो अभी बढ़ाई गई हैं, और 27 मई तक लास्ट पेमेंट डेट है, और 25 मई तक इसको भरने का डेट है। क्लियर है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर जो ट्रेनी है, तो पार्ट 1 में तो 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, और पार्ट 2 50 क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल हिंदी, इंग्लिश, जो जनरल हिंदी होगा, जनरल नॉलेज होगा, और रीजनिंग होगा, ये उससे रिलेटेड होगा। वैसे ही सिमिलर जो है सिविल में भी है कि 150 तो सिविल से रिलेटेड होंगे, वहीं पे जो 50 क्वेश्चन होंगे वो दूसरे सब्जेक्ट से, मतलब कि जो जनरल हिंदी, जनरल अवेयरनेस या GK से आप कह सकते हो, रीजनिंग मिलाकर उसमें क्वेश्चंस होंगे। और जो अकाउंट ऑफिसर का है उसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन में, भी हो सकता है कि इसमें एग्ज़ाम भी लिया जाए या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे ले लिया जाए। फिर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, स्टाफ नर्सेस, डिफरेंट क्राइटेरिया है इनमें भी। जैसे कि पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन होंगे असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के, जो HR नॉलेज होता है उसमें, वहीं पे 25 और 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश की होगी। उसी तरह नर्सिंग वाले में 150 क्वेश्चन नर्सिंग से रिलेटेड होगा, और 50 क्वेश्चन वहीं GK, हिंदी और रीजनिंग से रिलेटेड होगी। सिमिलर टू फार्मासिस्ट के भी वैसे ही हैं, और टेक्नीशियन ग्रेड्स के भी ऐसा ही हैं। अब बात करें कि फॉर्म को फिल कैसे करना है, तो देखिए इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है। बात करें जैसे यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम की, तो 7 मार्च को ये निकला था, 25 मई को फिर से इसका डेट एक्सटेंड करके किया गया है लास्ट डेट। 27 मई तक आप 11:55 यानी रात तक भर सकते हैं। अब इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कुछ दिए गए हैं कि अगर आपको नोटिफिकेशन करना है तो ये भी लिंक उसमें दी रहेगी जहाँ से आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई नाउ करके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक होगा, एक होगा नोटिफिकेशन, एक होगा अप्लाई नाउ।
इसमें टोटल इंस्ट्रक्शन दिए गए हुए हैं कि अगर कैटेगरी हैं आप यूपी के तभी फिल कीजिएगा। हाउ टू अप्लाई के बारे में बताया गया है। स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन, दूसरा फॉर्म फिलिंग। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप एग्री कीजिएगा और स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा अगर आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट नहीं हैं। अगर आपने रजिस्टर्ड कर लिया है तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन लिस्ट में अप्लाई नाउ पे क्लिक करके ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करके इस पे जा सकते हैं। तो जब स्टार्ट नाउ पे आप क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको आएगा इस टाइप का पेज एक। क्लियर है। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आप पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, किस पोस्ट के लिए आप फिल कर रहे हैं। मान लीजिए मैं फिल कर रहा हूँ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग सिविल, पोस्ट कोड आ गया। अब यहाँ नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, कैप्चा कोड फिल कीजिए और सबमिट कर दीजिए। यहाँ से आपको इस टाइप का एक कोड जनरेट होगा, जैसे ये लिखा है ना UPRVUNL, तो इस टाइप का एक रजिस्ट्रेशन कोड आपको जनरेट हो जाएगा। अब उस रजिस्ट्रेशन कोड को लेके आपको सीधे जाना है, या तो आप यहाँ जाइए ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट में, इस पर क्लिक करके लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, लॉगिन का पासवर्ड जो है आपके ईमेल आईडी पे मिल जाएगा या आपको मैसेज से भी मिल जाएगा, या फिर उसी के बाद जैसे ही आप लॉग आउट करोगे तो एक ऐसा पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे यूज़र आईडी डाल दीजिए और यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए। जैसे यूज़र आईडी को यहाँ पेस्ट किया जाए तो ये यूज़र आईडी हो गया, वैसे यहाँ पे जो ईमेल आईडी में आपको पासवर्ड आया है उस पासवर्ड को यूज़ करके यहाँ पे डाल दीजिए, फिर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको इस टाइप का कुछ पेज आएगा। फर्स्ट वाले में जैसे किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये सारे कॉलम फिल हो जाएंगे। फिर यहाँ से आप सेंटर चूज कर सकते हैं कि किस सेंटर पे आपको एग्ज़ाम देना, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, बनारसी, गोरखपुर, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको चुनना है चुन लीजिए। सेंटर 2, सेंटर 3 ये तीनों चुन लेंगे। फिर डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का है तो यस नो जो ऐसा है आप कर लीजिए। फिर कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अगर यस करते हैं उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो EBC OBC NCL हैं जो है, ठीक है। नो जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको सिर्फ एक कैटेगरी मिलेगी अनरिजर्व्ड की। जेंडर की बात करें तो मेल फीमेल जो हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई और इसमें ऑप्शन नहीं है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे DD मंथ यानी कि पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर लिखेंगे। उसके बाद सेकंड कॉलम में पर्सनल डिटेल है। पर्सनल डिटेल यानी कि आपका नाम, देन आपके पिता का नाम, देन आपका एड्रेस इसमें फिल करना है। फिर थर्ड कॉलम में आए तो क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे आपके कौन सी क्वालिफिकेशंस है, यहाँ पे किस बोर्ड से 10th किया है, किस बोर्ड से 12th किया है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको हिंदी की नॉलेज है तो ये भी आप यस नो में दे सकते हैं। उसके बाद डिग्री के बारे में बता दीजिए, मास्टर डिग्री अगर आपने किया है तो वो भी बता दीजिए। फिर सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिए। फिर जब आप फोर्थ कॉलम में जाएंगे तो डिक्लेरेशन आएगा। यहाँ पे आपको 1000 रुपये पे करना है जो इसकी फ़ी है। उसके बाद आपको क्लिक हेयर टू अपलोड रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ प्रूफ का मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसी के बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी एक अपनी डिग्री की जो एसेंशियल डिग्री है, जो बीटेक में आपने किया है, जो इंजीनियरिंग की 4 साल की डिग्री है, उसको यहाँ अपलोड करना होगा। उसके बाद इस डिक्लेरेशन को आपको कंफर्म करना होगा आई एग्री करके, देन इस कैप्चा को फिल कीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। इस तरह से आपका फॉर्म जो है वो पे हो जाएगा। क्लियर है क्या? और ये भी याद रखिएगा जो पेमेंट होगा वो इसके बाद, जैसे कि ये पेमेंट टोटल फी टू बी पेड 1000, ठीक है। तो ये 1000 की पेमेंट करने के बाद यहाँ पर बताया गया यू कैन मेक पेमेंट आफ्टर अ मिनिमम 24 आवर आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म, कीप ए कॉपी ऑफ रिसिप्ट जनरेट पोस्ट पेमेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जैसे कि 25 तक डेट है तो आप जैसे ही रजिस्टर करोगे, फॉर्म सबमिट करोगे तो अगले दिन यानी कि 26 को आप पे कर सकते हो, या फिर आज रजिस्टर करते हो तो कल आप पे कर सकते हो। उसके बाद फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर तरीका था यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में जो सीट्स हैं उसके लिए फॉर्म फिल करने के लिए। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कुछ चीज़ें अगर बची हैं और आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।